वो सामने खड़ी सब कुछ सुन रही होती है और शांजे की आंखों में आंसू भरे होते हैं। ये सब सुनकर उसके दिल पर जैसे एक बार फिर पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। फेरूज भी खामोश खड़ा रह जाता है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं होता कि फरियाद इतनी बड़ी सच्चाई उसके सामने ले आएगी। फरियाद रोते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि शांजे भी वही तकलीफ बर्दाश्त करे जो मैंने की थी। अगर आपने उसके साथ भी वही किया तो वो मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। शांजे फौरन वहां से जाने लगती है, लेकिन शहराम उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि अब मजीद खामोश रहने की जरूरत नहीं है। शांजे शहराम की तरफ देखती है मगर कुछ बोल नहीं पाती। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा होता है कि वो अंदर ही अंदर खौफों में मुब्तला है। शहराम नर्म लहजे में उससे पूछता है कि क्या ये सब सच है। शांजे धीरे से सिर झुका देती है और कहती है कि हाँ, ये सच है, लेकिन मैंने कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ अपने माजी से भाग रही थी क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे। शहराम ये सब सुनकर कुछ देर खामोश रहता है, जबकि फेरूज भी पहली बार शांजा के दर्द को महसूस कर रहा होता है। इधर सीरत अभी भी जालार को वापस पाने के लिए बेचैन होती जा रही होती है। समीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन सीरत मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि मैं जानती हूं जालार आज भी मुझसे मोहब्बत करता है, बस उसे दोबारा मेरी तरफ लाना होगा। समीना गुस्से में कहती है कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं होती, बल्कि आत्माद भी जरूरी होता है और आपने वो आत्माद खुद तोड़ा है। सीरत ये सुनकर खामोश हो जाती है, मगर उसके जहन में कोई नई चाल चल रही होती है। दूसरी तरफ जालार अपने कमरे में अकेला बैठा पुरानी तस्वीरें देख रहा होता है। इसके दिल में कहीं ना कहीं आज भी सीरत के लिए नर्म गोशा मौजूद होता है, मगर वो खुद को समझा रहा होता है कि दोबारा वही गलती नहीं दोहरा सकता। इतने में समीना वहां आती है और उसे बताती है कि सीरत इससे मिलना चाहती है। जालार फौरन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब मेरे और उसके दरमियान कुछ बाकी नहीं रहा। समीना उसे समझाती है कि कभी कभी आखिरी बार बात कर लेने से दिल का बोझ कम हो जाता है, मगर जालार साफ इनकार कर देता है। इधर फेरूज मुसलसल फरियाद की बातों के बारे में सोच रहा होता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने फरियाद के साथ बहुत गलत किया था और अब वो नहीं चाहता कि शांजे की जिंदगी भी बर्बाद हो। वो पहली बार अपने फैसलों पर शर्मिंदा नजर आता है। फरियाद भी उसे देखकर कहती है कि अगर आप वाकई बदल गए हैं तो फिर शांजे का एतमाद कभी मत तोड़िएगा, क्योंकि वो दोबारा संभल नहीं पाएगी। फेरूज खामोशी से उसकी बात सुनता रहता है। इसी दौरान शहराम सबके सामने एक ऐसा फैसला कर लेता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो कहता है कि मुझे शांजे के माजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कुछ जख्म होते हैं और किसी के माजी की वजह से उसका हाल खराब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर शांजे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि कोई उसका साथ भी दे सकता है, मगर घर के कुछ लोग उस फैसले के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि एक शादीशुदा औरत को इस घर की बहू नहीं बनाया जा सकता। सीरत को जैसे ही उस बात का पता चलता है तो वो मजीद गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है कि अगर शांजे इस घर में मजबूत हो गई तो इसके सारे मंसूबे ना ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे किस तरह सीरत खुद को अकेला महसूस करते और उसे ऐसा लगता है कि जालार के अलावा मेरी जिंदगी बिल्कुल अकेली और खाली सी लगने लगी है। और वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करती कि आखिरकार जालार को कौन मेरे पास वापस लौटा सिकता है, तो वहां पर कहती है कि आखिरकार जालार को समीना और फरियाल आप ही वापस ला सकते। अब समीना का नाम सुनते ही सीरत का तो मना फटा फटा रह जाता है। वो झूठे आंसू लेकर समीना के पास पहुंचते और हाथ जोड़कर कहती कि समीना, आप कॉल करो, जालार को वापस बुलाओ और मैं चाहती हूँ जालार मेरे पास ही हो तो वापस। समीना कह देती कि जालार उतना बुरा नहीं है, बट जिस पर यकीन होता है और उस वजह से दिल भर जाए ना, फिर उस पर कोई भी यकीन करना नहीं होता और दिल टूट जाता है तो फिर आपसे उसका दिल भर चुका है, अब दोबारा जालार लौट कर नहीं आएगा। बाकी रही बात आपकी, तो आपको एहसास होना चाहिए कि किसी के साथ इतना बुरा करने का इतना ही अंजाम भरा होता है। अब जीनिया भी तड़प तड़प कर आहें निकाल रही होती कि मैंने कितना फरियाल के साथ भरा किया है और वो तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, वो भी मेरे शहराम के साथ, और बेखुद अकेली रह चुके हो। और जिस तरह मेरी माँ सीरत का फैसला दानिश था वो भी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अब जीनिया भी तड़प रहे होते और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे किस तरह फरियाल पहुंच जाती है फेरूज के पास और उससे खड़का देते और सिना देती कि आखिरकार आप शांजे के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि शांजे वो लड़की है जिसको उसने एक्स हस्बैंड तलाक दे चुके, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब रहती है और उसका दिमाग सही से काम भी नहीं करता। और आपके सच जानने के बाद शायद वो टूट जाए और उसे पता चले कि आप वही लड़की हो जिसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा क्या था। और ये सारी बातें जो कि शहराम भी सुन रहा
होता है पीछे से और शहराम का दिल ही दिल में टूटा हुआ रवैया ऐसे लगता है और आकर फैरूज से झगड़ा करता और कहता कि आपने ठीक नहीं किया है। पहले आपने फरियाल के साथ धोखा दिया और जाल में फंसाने कि अब मेरी बहन को कोशिश करो, आइंदा आपने कोई भी ऐसी हरकत कि तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। अब वहां पर खड़े हुए फैरूज अपनी मोहब्बत का इजहार करता और कहता है कि मैं कभी भी शांजे को कोई धोखा नहीं दूंगा, आप मेरी बात का यकीन करो, वो इतनी मासूम और भूली है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मुझे शांजे से मोहब्बत हो चुकी है और मेरी बातों का आपको यकीन करना होगा।